साथियों, आपका हमारे चैनल सक्सेस.com स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम शुरुआत करेंगे कंप्यूटर से संबंधित प्रश्नों की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, यदि कोई कंप्यूटर और इंटरनेट का उपयोग आराम से कर सकता है, इसे खालिस्तान लिटरेसी कहा जाता है। तो वो होती ही डिजिटल साक्षरता, है ना। अगर किसी कंप्यूटर संबंधी या इंटरनेट से संबंधित पढ़ाई करते हैं तो वो होती है डिजिटल साक्षरता बोलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कार्य में क्या हमें डिजिटल साक्षरता की आवश्यकता है। तो देखिए, मैंने आपको बहुत बार बताया है, जब आपको ना मिले तो ऑप्शन डी तो लगा ही देना, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट की मदद के बिना किया जाता है। तो वो किया जाता है खाना बनाना। बाकी सब क्या किया जाता है, ऑनलाइन नौकरियों की खोज भी की जाती है। वीडियो देखना एक डिजिटल फिर से शुरू करना ही क्या है, ऑनलाइन किया जाता है, जबकि खाना बनाना एक नेचुरल प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है, कृष्ण एक शिक्षक है, वह ऑनलाइन कक्षा संचालित करना चाहते हैं, इनमें से कौन से उपकरण वह उपयोग कर सकते हैं। तो वो कर सकते हैं कंप्यूटर का, लैपटॉप का, गोली का, टैबलेट्स वगैरह का भी कर सकते हैं। तो हम ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है, सलीम को डिजिटल कौशल के बारे में बात करने की आवश्यकता है जो काम पर आवश्यक है, इनमें से किस कार्य को डिजिटल कौशल की आवश्यकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ईमेल और चैट के माध्यम से संवाद करना भी होता है, निर्माण और संपादन, दस्तावेज और कार्यपत्रक भी होता है, वर्कशीट बनाना और संपादन करना भी होता है। अगला प्रश्न, इनके में से कौन डेस्कटॉप कंप्यूटर का हिस्सा नहीं है। तो वो नहीं है एंटीना। मॉनिटरिंग करना होता, वेब कैमरा होता, माउस होता है ना, एंटीना नहीं होता उसका, है ना। अगला प्रश्न है, सीपीयू किस लिए खड़ा है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का पूरा नाम हिंदी में होता है केंद्रीय संसाधन इकाई। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। तो आपको बहुत पहले पता होगा, कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कहा जाता है, जिसका पूरा नाम क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ही होता है, जिसे केंद्रीय संसाधन इकाई कहते हैं। अगला प्रश्न है, सैफेना एक वीडियो कॉल पर अपने दोस्त से बात करना चाहती है, डेस्कटॉप कंप्यूटर में उनके में से कौन सा आवश्यक। तो वो है आपका वेब कैमरा। अगर वेब कैमरा नहीं है आपके पास कंप्यूटर में, डेस्कटॉप पर, तो वो क्या है आपका आप वीडियो कॉल नहीं कर सकते, है ना। अगला प्रश्न है, रश्मि ने सिर्फ एक नया लैपटॉप खरीदा क्योंकि उसके कंप्यूटर ने काम करना बंद कर दिया था। लैपटॉप का कौन सा हिस्सा माउस के समान कार्य करता है। तो आपको पता होना चाहिए वो क्या है, ट्रैक पैड। ट्रैक बॉल होती है ना, जैसे आप उंगली उस पर फेरते हैं तो वो आपके साथ साथ ट्रैक बॉल आपके साथ साथ चलती है ना। तो ध्यान रखना, माउस वो लैपटॉप में आपका ट्रैक बॉल होता है। अगला प्रश्न है, डेस्कटॉप कंप्यूटर का उपयोग करते समय पावर बटन आमतौर पर कहाँ मौजूद होता है। तो वो पावर बटन जो होता है वो सीपीयू पर होता है ना। पावर बटन ऑन करते हैं ना, वो सीपीयू पर होता है। अगला प्रश्न है, खालिस्तान एक कंप्यूटर को स्विच करने के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है। तो क्या कौन सा होता है, शट डाउन। आप जैसे आप स्विच करते हैं तो क्या बोलते हो, शट डाउन कर दो, है ना, कंप्यूटर का उपयोग हो गया है। अगला प्रश्न है, इनके में से कौन सा उपकरण ब्लूटूथ का उपयोग करके जुड़ा हो सकता है। तो वो हो सकता है आपका माउस भी जुड़ा हो सकता है, ब्लूटूथ के माध्यम से जुड़ता है। अब आगे स्पीकर भी जोड़ सकते हैं, ईयरफोन भी जोड़ सकते हैं, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सोनू डिवाइस को वायरलेस तरीके से कंप्यूटर से कनेक्ट करना चाहता है, वह किस तकनीकी का उपयोग कर सकता है। तो ब्लूटूथ, तार, स्विच या यूएसबी का। तो वो ब्लूटूथ होता है ना, क्योंकि उसको क्या करना है, वायरलेस करना है, क्योंकि वायर ना हो तो वो वायरलेस ब्लूटूथ के माध्यम से कर सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, राजेश को पता नहीं है कि ब्लूटूथ का उपयोग करके ईयरफोन से कैसे कनेक्ट किया जाए, वह क्या कर सकता है। अब बताइए, गूगल खोज का उपयोग करें, उसके माध्यम से उसको आप सर्च कर सकते हैं उसके माध्यम से, तो उसको आपको जानकारी मिल जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर में डाला जाता है ताकि कोई इसका उपयोग कर सके। तो वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। पहले ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करेगा, फिर उस पर सॉफ्टवेयर वगैरह होंगे, है ना। अगला प्रश्न, इनके में से कौन सबसे आम ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो वो है विंडो। आपने देखा होगा कि पहले से ही हमेशा विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम चलता आ रहा है, फिर उसके बाद ही आपके पास नए नए ऑपरेटिंग सिस्टम आए हैं, जबकि प्रिंटर होता नहीं है, MS ऑफिस होता नहीं, रूटर होता नहीं, खिड़की यानी मतलब विंडोज़ जो होती हैं वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपके में हिंदी में खिड़कियाँ ही लिख के देगा अगर देगा एग्ज़ाम में, है ना। तो इसको भी आप ध्यान रखें। OS के लिए पूर्ण रूप क्या है, OS का पूरा नाम क्या होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, इसके बिना कंप्यूटर नहीं चल सकता। अगला प्रश्न है, रिया को पता नहीं है कि उसके लैपटॉप पर विंडोज़ का कौन सा संस्करण स्थापित है, वह संस्करण की पहचान कैसे कर सकती है। आप बताइए अब कि अगर आपको कोई जानकारी नहीं है तो आप कैसे उसकी जानकारी निकालेंगे। तो देखिए, पहला ऑप्शन है कि खिड़कियों को अनइंस्टॉल करके, यानी कि अनइंस्टॉलिंग ऑफ द विंडो। तो ये गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा।
शुरुआती स्क्रीन को देखकर शुरुआती जो स्क्रीन होती है उसको पता लगा के आप देख सकते हैं। कंप्यूटर को बंद करके भी नहीं होगा, खिड़कियों को फिर से स्थापित करके भी नहीं होगा, आप शुरुआती स्क्रीन को देखकर पता कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, नायन जल्दी से एक फाइल की खोज करना चाहता है, वह किस सुविधा का उपयोग कर सकता है? तो खोज करने के लिए उस पर यहाँ टाइप करने पर क्लिक कर दें। एक बॉक्स होता है, उस पर ऐसे एक लेंस जैसा बना होता है, उस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक डिब्बा आ जाएगा, उसमें टाइप करिए, आप फाइल को खोज सकते हैं, है ना। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर पर इनमें से किस एप्लीकेशन का उपयोग करके एक फ़ाइल बनाई जा सकती है? तो देखिए, MS वर्ड पर बनाई जा सकती है, MS एक्सेल पर भी बनाई जा सकती है, MS पावर पॉइंट पर भी बनाई जा सकती है। तो प्रूफ डी हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, ऐसे ही इसी से संबंधित प्रश्न पूछ जाता है कि MS वर्ड का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? तो याद रखना डॉट डॉक्स, है ना जी। MS वर्ड का हो गया है। MS एक्सेल का क्या होता है? तो डॉट XLS होता है ना। अगर MS पावर पॉइंट का पूछे तो इसका होता है डॉट PPT होता है। तो आप इनको याद कर लें क्योंकि पेपर में पूछे गए हैं एग्ज़ाम में, है ना। फाइल को बचाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो फाइल को बचाना है, यानी कि बचाना यानी सेव करना है। तो सेव की शॉर्टकट क्या होती है? Ctrl+S। Ctrl+X से क्या होता है? कट होता है। Ctrl+V से क्या होता है? पेस्ट होता है। Ctrl+P से क्या होता है? प्रिंट होता है ना। तो आप इनको भी आप याद रखें। अगला प्रश्न है, फाइल को कॉपी करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? कॉपी करना, तो Ctrl+C से कॉपी, Ctrl+X से कट, Ctrl+S से सेव, Ctrl+P से प्रिंट, है ना। आपको शॉर्टकट की भी आपको पता होनी चाहिए। अगला प्रश्न है हमारा, निमाल अपने लैपटॉप पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर फाइलों को स्थानांतरित करना चाहते हैं। ऐसा करने के लिए निम्न में से कौन से किसका उपयोग किया जाता है? तो वो पावर ऑफ बटन पर क्लिक करके, गलत है, पावर ऑफ बटन पर क्लिक नहीं करेंगे, फाइल का चयन करेंगे, इसे पेस्ट करने के लिए Ctrl+X और Ctrl+V दबाएंगे, है ना। तो ये है फाइलों को स्थानांतरित करने के लिए। Ctrl+X का मतलब होता है कट, और जहाँ ले जाना है वहाँ पर जाके पेस्ट कर दो। एस्केप बटन का प्रयोग नहीं करते, इसका आप बाहर निकलें, बैक स्पेस का भी बटन नहीं कर सकते, है ना उपयोग। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कृपया अपने सिस्टम की जानकारी को सुरक्षित रखना चाहता है, कंप्यूटर पर जानकारी बचाने के लिए इनके में से कौन से सुरक्षित तरीके हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है आपके ऑप्शन नंबर डी, अपने कंप्यूटर के लिए एक मजबूत पासवर्ड सेट करना चाहिए, ये भी सही है। इसका उपयोग नहीं कर सकते तो हमेशा अपने कंप्यूटर को बंद या लॉक करके रखें, सही। अपनी फाइलों को एक स्पष्ट नाम से सहेजें, ये भी सही। तो आपको तो डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पाठ को बोल्ड बनाने के लिए, मतलब हमें बोल्ड करना है, तो उसकी शॉर्टकट की क्या है? तो Ctrl+B से होता है बोल्ड, Ctrl+S से होता है सेव, Ctrl+U से क्या होता है? अंडरलाइन, है ना, इसकी शब्द में अंडरलाइन आ जाए। Ctrl+I से होता है इटैलिक, यानी तिरछे, कोई भी बड़े होते हैं तिरछे हो जाते हैं वो, है ना। तो इनको शॉर्टकट की आपको पता होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, एक बैंड जो MS वर्ड स्क्रीन के शीर्ष पर होगा वो क्या कहलाता है? मेन्यू पट्टी, सबसे ऊपर होता है ना मेन्यू पट्टी। टास्क बार कहाँ पे होता है? जब डेस्कटॉप आप जैसी कंप्यूटर चालू करते हैं उस पर नीचे की तरफ एक पट्टी होती है, जिसमें स्टार्ट बटन होता है, वो टास्क बार होता है। स्पेस बार होता है आपका बड़ा सा बटन होता है ना कीबोर्ड में, वो सॉरी स्पेस बटन वो होता है। स्पेस बार जो होता है आपका खाली जगह होता है। स्टार्ट बटन जो होता है आपके कंप्यूटर पर स्टार्ट देखा होगा, स्टार्ट बटन होता है जो टास्क बार पर होता है, जबकि स्टार्ट बार जो होता है आपके उसी में MS वर्ड की फाइल पर होता है ना। अगला प्रश्न है, टैब पृष्ठ के प्रकार को बदलने में मदद करता है, तो वो है लेआउट। आपके चित्र या परिदृश्य को बदलना है तो आपके पास लेआउट होना चाहिए। तो दोस्तों, इतने ही प्रश्न आज की हमारी सीरीज़ में थे, तो आज मैं इन प्रश्नों को कंप्लीट करा रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें, और जितने भी आप लोगों के डाउट हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। और मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ, अभी कुछ दिन पहले क्या थी, यहाँ पर सर्वर डाउन हो गया था हमारे यहाँ पड़ोस में, क्योंकि लड़ाई झगड़ा हो गया था डिस्ट्रिक्ट में, तो मैंने अब वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, और मैं अब कंटिन्यू करूँगा। तो जल्द मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।